जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 2021 में मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी कब शुरू हो रही है। यह एकादशी 13 तारीख को सोमवार की रात 9:32 पे शुरू हो रही है और 14 दिसंबर दिन मंगलवार को 11:33 तक रात को पूरी हो रही है। व्रत दिन मंगलवार 14 दिसंबर को रखा जाएगा और 15 दिसंबर में पारण समय 7 बजे से लगभग 9:15 बजे तक है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी दत्त जयंती तथा मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। इस दिन श्री कृष्ण व गीता की पूजन आरती करके उनका पाठ करना चाहिए और गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग पर विशेष बल दिया है तथा आत्मा को अजर अमर अविनाशी बताया है। मोक्षदा एकादशी के दिन झूठ बोलना, चुगली करना, अन्य दुष्कर्मों का त्याग करना चाहिए। भगवान दामोदर को धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराकर दान आदि देने से विशेष फल प्राप्त होता है। अब मैं आपको एक पुराणों की कथा कहती हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप ध्यान देकर सुने। प्राचीन गोकुल नगर में वैशामक नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन सपने में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उसको सपने का बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब सौपन कथा कहने लगे। ब्राह्मणों, रात्रि को सौपन में मैंने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार के तप दान आदि को बताएं जिससे पिताजी को मुक्ति प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न करे। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। यहाँ यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मणों के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया और पर्वत मुनि ने उनसे सांगोपांग कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद किए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सोत के कहने पर एक स्त्री को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोला, हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बताइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और पुण्य को अपने पिता को संकल्प छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आए और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली
और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। अब सुनिए एक भजन। शरण गीता के लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। मिलो के वट कन्हैया से, अगर उसे पार जाना है। मिलो के वट कन्हैया से, अगर उस पार जाना है। करो नित पाठ गीता का, जपो नित नाम माधव का। करो नित पाठ गीता का, जपो नित नाम माधव का। करो नित ध्यान केशव का, अगर मुक्ति को पाना है। मिलो के वट कन्हैया से, अगर उसे पार जाना है। तुम्हें यमराज के भय से यही गीता बचाएगी। तुम्हें यमराज के भय से यही गीता बचाएगी। कुटुंब परिवार रिश्तेदारा, कोई ना काम आए है। मिलो के वट कन्हैया से, अगर उसे पार जाना है। न बन भिक्षुक न ले भिक्षा, न इच्छा रख विषय सुख की। न बन भिक्षुक न ले भिक्षा, न इच्छा रख विषय सुख की। यही उपदेश गीता का, बस हृदय में बसाना है। मिलो के वट कन्हैया से, अगर उस पार जाना है। शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। बोलो गीता मैया की जय। बोलो श्री राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल की जय। धन्यवाद। नमस्कार।